आप एक ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जहां प्रत्येक महीने आपको टारगेट मिला करते हैं, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन सामने होती है, तो वहीं पर इस तरह की सेल्स को लेकर आना है, इतना टूर करना है, इतनी ऑडिट की तरफ जाना है और उसी टारगेट के साथ में रेम्यूनरेशंस के बेसिस भी जुड़े होते हैं। जब व्यक्ति को ये मालूम चले कि अभी वो जो प्रोजेक्ट कर रहा है बहुत तेज़ी से संपन्न हो रहे हैं, टीम पूरी तरीके से सपोर्टिव है, वो चाहे तो वहाँ पर रिलैक्स कर सकता है, बहुत आराम से चल सकता है कि अभी तो बड़ी आराम तलबी से चलो, इतनी दिक्कत और दुविधा है नहीं। तो वहीं पर जब उसके टारगेट पूरे नहीं हो रहे होते, प्रोजेक्ट्स अधूरे छूट रहे होते हैं, टीम टूट रही होती है, वहाँ वो अधिक मेहनत की तरफ होता है। परंतु थोड़ा सा व्यक्ति विशेष को यहाँ पर अपने साथ परिवर्तन लेकर आने की ज़रूरत होती है। जब भाग्य का पूरा पूरा सहयोग महसूस हो रहा है, कंफर्ट को छोड़ा जाए, जितने लोगों से संपर्क साध सकते हैं, क्योंकि हम ऊर्जावान हैं, उस समय पॉजिटिव हैं, जितने लोगों से मिलेंगे एक अद्भुत छटा बिखेरने वाले होंगे, एक अद्भुत ऊर्जा का रूपांतरण वहाँ रखने वाले होंगे। आपको क्या बेनिफिट है लॉन्गर टर्म में वो बताने वाले होंगे। हमारे लिए कर लीजिए वो कहने वाले नहीं होंगे। वहाँ से बहुत बड़ा फ़र्क निकल कर आता है। ठीक उसी तरह से जब सारी ही जगह से अवरोध मिल रहे हैं, गहरी सांस लेना, एक जगह थम जाना, स्थितियों को स्पष्ट होते हुए देखना, अपने प्रयासों के साथ में परिवर्तन लेकर आना और व्यवस्थित समय का इंतज़ार करना, ये उस समय की गाथा और कथा हो जाती है जहाँ से व्यक्ति आगे की यात्रा को और ज़्यादा बेहतर स्वरूप में देख पाता है। तो जो यहाँ कर्क राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा हम शनिदेव के प्रभाव की लेकर आए हैं, उनके लिए कुछ इसी तरह की स्थितियाँ सामने है कि भाग्य का पूरा पूरा सहयोग है, लाभ की स्थितियाँ बढ़ रही है, व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, सधी हुई शुरुआत की तरफ आप अग्रसर हैं। दिनांक 29 मार्च 2025 को तारीख रही जहाँ आपको ढैया समाप्त हुई। शनिदेव अष्टम से निकलकर नवम की यात्रा को यहाँ पर तय करने वाले रहे। प्रथम दृष्टिगोचर अवस्था ये। तो वहीं पर आपने ये भी पाया कि इस समय की संचालित जो वृद्धि है उसमें चलते हुए जैसे ही भाग्य भावस्थ शनिदेव आए तो आपको लगने लगा कि हाँ, एक ऊर्जा तो अब साथ में है, पॉजिटिविटी तो है, कामकाज में मन लग रहा है, लोगों की निरर्थक बातों के साथ में नहीं जुड़ रहे हैं, परंतु अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं। वहाँ गौर कीजिएगा कि शनिदेव की चाल धीमी है, मंद चाल के अधिपति हैं। इसी वजह से शनिवार को मंद वासरे के रूप में भी जाना जाता है। तो वहीं पर जब ढैया आती है तो उसको लघु कल्याणी के स्वरूप में देखते हैं। जीवन के भीतर आमूल चूल परिवर्तन की आभा को लेकर आने वाला समय लघु कल्याणी के रूप में जाना जाता है। और उसी व्यवस्थित क्रमबद्ध अंतराल के साथ में चर्चा की जाए तो आप ये स्पष्ट रखिएगा कि नवम भावस्थ जो शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर भाग्य भावस्थ क्रम में चल रहे हैं, अद्भुत सहयोग है आपके लिए भाग्य का। इस चर्चा की आगामी 6 महीनों के शनिदेव के प्रभाव के साथ में आवश्यकता क्यों रही, उसके पीछे प्रमुख वजह ये कि 13 जुलाई जो वर्तमान में हम यहाँ लगभग 12-13 जून के आसपास ये कार्यक्रम आपके समक्ष रख रहे हैं, वहाँ से लेकर जो 13 जुलाई तक का समय है, जब तक शनिदेव मार्गी रहेंगे, ये समय भी अद्भुत संचालित क्रम में यानी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के लेवल में। और यदि आपके जन्मकालिक कुंडली में शनिदेव वक्री व्यवस्थाओं में है, यदि हस्तरचित कुंडली है और शनिदेव के आगे प्लस का साइन है लग्न कुंडली अथवा अंशगत व्यवस्था में, तो यूँ समझिएगा कि शनिदेव वक्री हैं। और यदि कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप है तो शनिदेव के आगे यदि व लिखा हुआ हो और वहीं पर जो अंशगत व्यवस्थाएं होती है वहाँ पर भी व लिखा हुआ हो, तो यूँ समझ लीजिएगा कि शनिदेव वक्री व्यवस्थाओं में है। तब तो 13 जुलाई से नवंबर तक के समय अंतराल को स्वयं के लिए अद्भुत मानकर चलना और आर्थिक परिप्रेक्ष्य के साथ में जितनी तीव्रता हम स्वयं को दे सकते हैं उस और गतिमान होते चले जाना, ये इस समय की संज्ञक व्यवस्था है जो आपके साथ लगातार गतिशील है। हम ये स्पेसिफिक क्लैरिटी भी रख कर चलने का अपने साथ में प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें कि इस समय के क्रमबद्ध सिरे में
व्यक्ति विशेष अपने भाग्य का जब भरपूर सहयोग प्राप्त कर रहा हो, व्यापारिक जीवन में कुछ और जोड़कर देखना चाह रहा हो, यदि शनिदेव मार्गी भी हैं और जो अगला 1 महीना है, तो समझिएगा कि बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। आप रेंटल बेस के साथ अपने कामकाज को लेकर चल रहे थे, अब आप अपनी ज़मीन को खरीदने की तरफ जाना चाहते हैं, जहां रिस्क इन्वॉल्व रहेगी, जहां आपको लगता है कि कुछ रुपए पैसे की व्यवस्थाओं के साथ में चलना होगा। तो समय की संभावनाओं के साथ में स्वयं को जोड़ना और ऐसी स्थितियों में खुद को गतिमान करना बेहतर है, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि ऋण भाव पर है। इसी वजह से आप हल्के फुल्के बर्डन के साथ हैं भी, तब भी ये जो टाइम स्पेसिफिक है आपके लिए अच्छी पोजीशंस को ही रेजेंबलेंस में लेकर चलता है। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बेसिस को ही आपके साथ में बनाने वाला होता है। इस समय की जो सबसे बड़ी बात यहाँ समक्ष निकल कर आती है वो ये कि जब व्यापार भाव और गृहस्थ भाव के अधिपति भाग्य भाव में हो, तो गृहस्थ पक्ष को भी जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था, आपके इस परिवर्तन के माध्यम से उनको भी भाग्य का सहयोग मिल रहा है। व्यापारिक साझेदारी की तरफ बढ़ना है। मन में पशुपेश थी कि पहले भी धोखे खा चुके हैं, अब जाना चाहिए या नहीं, उस और भी सरलता से अपनी स्थितियों को आप बढ़ाते हुए चल सकते हैं। व्यापारिक जीवन में यदि आप स्टील संबंधी कामकाज में हैं, रियल एस्टेट की ओर है, लेदर संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र है, वहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में आप चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ में कही जाएगी, कोई नकारात्मकता के भाव नहीं। जब शनिदेव भाग्य भावस्थ हों तो ये समझिए कि सिर्फ यहाँ पर बृहस्पति राशि स्थान में आपको भाग्य का ही सहयोग नहीं मिल रहा है, जो इन डेप्थ रिसर्च आपकी है किसी भी विषय विशेष के साथ में, उसका भी बेनिफिट आपको मिल रहा है। आप स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से अध्ययन करते रहे, अब अंततोगत्वा उस अध्ययन का फायदा उठाते हुए आपको बढ़ना है। स्वयं पर पूरे तरीके से विश्वास नहीं आ पा रहा है, परंतु ये समय विश्वास की परिधियों को संचालित करके आगे बढ़ने का है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि है। जो आप कोई भी वीज़ा को रिलेट करता हुआ इशू देख रहे थे या फिर ओवरसीज़ की अपॉर्चुनिटी के साथ में आपका नाम तो आगे बढ़ चुका है ऑर्गेनाइजेशन में, परंतु कोई भी आगे की पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही थी। अष्टमेश भाग्य भाव में है, पुनः लाभ भाव को देखते हुए हैं। पराक्रम, जहाँ से कॉर्पोरेट कल्चर संबंधी गतिविधियों को इस वर्तमान स्तर के साथ में देखा जाता है, वहाँ से बेटरमेंट है। जो शत्रु पक्ष आपकी राह में रोड़ा अटकाए हुए थे, शनिदेव की 10वीं दृष्टि एक तरह से जो ऋण भाव पर है, रोग और शत्रु भाव पर है, वहाँ से भी एक स्थिरता आपके लिए काबिज होती चली जाती है। प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके साथ में यहाँ रेजम्बलेंस में आती चली जाती है। तो उस पोजीशन को भी कंसोलिडेशन में यहाँ पर अपने साथ में स्टैब्लिश करते हुए चलिएगा। ये बात बारंबार अपनी स्मृतियों में रखें कि यहाँ पर आप हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ें। आपको कोई भी ऐसी टास्क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिल रही है जिसके बारे में पूरे तरीके से आपको जानकारी नहीं थी, पूरे तरीके से जुड़ाव का क्रम नहीं था, वहाँ से भी व्यवस्थित आयाम आपके समक्ष निकल कर आ पा रहे हैं। यानी कि रिस्क टेकिंग अप्रोच के साथ में रहिएगा, उसमें कहीं पर भी स्वयं को नकारात्मक करना या दुविधाओं के साथ में आना ठीक नहीं है। मन यहाँ काफ़ी हद तक शांत चित्त भाव के साथ में है, सारी ही चिंताओं से दूर हटकर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने की तरफ है। इस समय के क्रमबद्ध सिरे में ये बारंबार स्मृतियों में रखें कि बड़े से बड़े निर्णय में भी बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। भरपूर ऊर्जा एवं उत्साह के साथ में बढ़ने के प्रयत्न आप करते रहिएगा। यह निवेदन आपसे बारंबार है कि यहाँ पर शनिदेव की स्थितियाँ आपके लिए नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की ओर जाने के भी सुगम रास्ते बनाती है। आपको लगता है कि स्थान परिवर्तन के साथ कहीं बढ़ना है, उस और सरलता से जाया जा सकता है। भाइयों और मित्रों को सहयोग देना है उनके कामकाज में, तो वहाँ पर भी आप अपनी गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं। अब इन सारी ही स्थितियों से महत्वपूर्ण बात वो है आपके भीतर की शांति, आध्यात्मिक आभा। शनिदेव भाग्य भावस्थ हैं। जब व्यक्ति स्वयं को समझने की तरफ जाता है तो वो धीमा होने लगता है। अपने प्रत्येक रेस्पॉन्स को, अपने प्रत्येक रिएक्शन को, एग्रेसिवनेस को, मूड स्विंग को और इसी के साथ में अपनी चिकलिशनेस को, अपनी हंसी ठिठोली को बहुत गहराई से महसूस करता है। वो कैसे आलोचनाएं कर रहा है लोगों की, कैसे उपहास और परिहास के साथ है, उसको भी बहुत गहराई से समझ पाता है। तो उस यात्रा की ओर आप अच्छे से हैं। आपके साथ झुंझलाहट काहे की है आप खुद नहीं समझ पा रहे, परंतु इस समय की प्रतिध्वनि बहुत स्पष्ट तौर पर ये समझाती है कि झुंझलाहट से कैसे मुक्त हुआ जाए,
किस तरह से आगे बढ़ा जाए, वो पूरी ही यात्रा परिधि आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। महानुभाव शनिदेव की तीसरी दृष्टि के साथ में गौर करें कि वो लाभ भाव पर है। लाभ आपके बढ़ रहे हैं। कोई ज़मीन आपने बहुत पहले ली थी, अच्छे दाम मिल रहे हैं, आप सोचते हैं थोड़ा सा और रुकें, इसके बजाय आप उसके बेचान की तरफ जाकर री इन्वेस्टमेंट की ओर जाते हैं, तो एक रोटेशन लेकर आप आते हैं। शनिदेव उसी अवस्था में व्यक्ति विशेष को फायदा देते हैं कि धीमे चलो परंतु रुको मत। यदि रुकते हो तो खुद के लिए प्रवाह में नकारात्मकता बनाते हो, इससे संभलें। आपका कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई भी कामकाज अटका हुआ था और लंबे समय से वो आर्थिक पक्ष या किसी और पक्ष की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो वहाँ से भी अटमोस्ट पॉजिटिव रेजम्बलेंस आपके साथ में स्टैब्लिश होती चली जाती है। कहीं पर भी और कोई नकारात्मकता रखकर आप बिल्कुल भी चलने वाले नहीं रहें। यह विशेष निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। एक और क्लैरिटी अपने साथ में आप लेकर चलिएगा यहाँ पर कि जो शनिदेव की स्थितियाँ साथ साथ में यहाँ पर अब चलायमान है, इसमें हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में आप यदि जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ में हैं, आप यहाँ पर किसी भी लॉ इंस्टीट्यूट की ओर जाने की, लॉ कॉलेज की ओर जाने की प्रिपरेशन में है, तब भी पॉजिटिविटी है। आपने नौकरी पेशा जीवन को अपनाया है, परंतु मन अब कहता है कि पुनः कुछ समय के लिए शिक्षा की ओर जाएंगे, वहाँ से भी इस समय का संवर्धन शानदार। हाँ, ये ज़रूर है कि इस टाइम के साथ आपको कफ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम, घुटनों से संबंधित समस्याओं से अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। आप डेटा साइंसेस के साथ में हैं, एनालिटिक्स या फिर आईटी फील्ड या फिर कोई भी एडवांस अप्रोच के साथ में अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेशन में लेकर चल रहे हैं, तो वहाँ से भी प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके लिए बड़े शानदार स्तर पर बनी हुई है। सारी ही नकारात्मकता को हटाकर जीवन को ऊर्जावान करके जिस राह की तरफ आप अपने मार्ग को प्रशस्त करके चलना चाहते हैं, उसका पूरा पूरा सिरेबद्ध विवेचन आपके साथ यहाँ गतिशील है। मन में कोई भी नकारात्मकता रखने की दूर दूर तक भी आपको आवश्यकता नहीं है। हम यह निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि इस समय के अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए आपकी रचनात्मकता का प्रखर प्रवाह आपके साथ है। फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के साथ किसी भी एडवांस अप्रोच को आप अपने साथ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो भी पॉजिटिव है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर है, तो इसी वजह से इस बात को अनंत स्मृतियों के द्योतक क्रम में बनाकर चलिएगा कि जब पराक्रम पर शनिदेव की दृष्टि हो तो व्यक्ति विशेष के साथ कॉन्स्पिरेसी जैसी अप्रोच निकल कर नहीं आ पाती। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही षष्ठ भाव को देख रहे हैं, इसलिए स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज से संभलें। जो लॉन्ग टर्म के साथ में कोई भी फाइनेंशियल बर्डन लूट आदि लेने हैं, जो कि एसेट क्रिएशन के लिए हैं, कोई और इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस के साथ है, उसको आप पॉजिटिव मानकर चलें, उसमें कोई दिक्कत दुविधा नहीं रखें। एक बात गौर कीजिएगा कि ले ऑफ संबंधी कोई चिंता सता रही थी, आपको लग रहा था कि यहाँ निभाव ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ से निभाव ज़्यादा नहीं है और आगे जाने की जो गुंजाइश है उसमें समझौते भी नहीं है। आपके लिए नई जो संभावनाएं हैं वो बहुत अच्छे से निकल कर आ सकती है, इसलिए खुद को कहीं पर भी स्क्वीज़ मत कीजिएगा, खुद को इस संकुचित सोच के साथ मत लेकर चलिएगा कहाँ बढ़ेंगे क्या करेंगे। उन्मुक्त आधार के साथ में जीवन की यात्रा परिधि को और अच्छे से गतिमान करने की और उसे आगे बढ़ाने की आपको ज़रूरत रहेगी। ये जो 6 महीनों का क्रम है भाग दौड़ भरा है, परंतु भाग्य के सहयोग के साथ में चल रहा है, इसलिए आनंदित होकर इस समय को अपनाएं और साथ ही साथ जो शुरुआती क्रम में हमने चर्चा की थी वो ही संभावना का अनंत आकार आपके समक्ष यहाँ आकृति बनाता चला जा रहा है। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए, चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए शनिदेव के आगामी 6 महीनों के क्रम का एक चर्चा विषय क्रम। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।